ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको अपनी स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और उसे पाने तक वो किस हद तक जाता है वो एक वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टोनी था और टोनी यहाँ पे चलती ट्रेन से कूद जाता है क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था और एक लड़की उसे ऐसा करते हुए देख लेती है जिसका नाम एना था। टोनी जब घर पहुँचता है तब वो अपनी स्टेप सिस्टर से मिलता है जिसका नाम एनका था। एनका टोनी को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी वहाँ रेंका का बॉयफ्रेंड उसे लेने आता है जहाँ टोनी को पता चलता है कि एनका का एक बॉयफ्रेंड भी है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो बचपन से ही एनका को पसंद करता था। रात को जब एनका घर आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को साथ लाती है और वो पूरी रात गफा-गफ करते हैं। अब बेडरूम में एनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ में थी इसलिए टोनी को पूरी रात एक सोफे पर सोना पड़ता है। जब सुबह होती है जब एंड्रोड टोनी से अपना इंट्रोडक्शन देता है लेकिन टोनी उससे ठीक से बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद एनका टोनी से बात करने लगती है। एनका कहती है कि तुम यहाँ कितने दिन रहोगे। दरअसल एनका को टोनी का यहाँ पर रहना पसंद नहीं था पर टोनी यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। अगले दिन जब टोनी घूम रहा था तब वो वहाँ एना को देखता है और वो वहाँ बिना बात करे ही वहाँ से चला जाता है और यहाँ एना अपने दोस्तों को कहती है कि ये लड़का मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद एना घर जाती है तब वो देखती है कि उनके घर कुछ मेहमान आए थे जिसमें एक लड़का एना को घूर रहा था। यहाँ पर एनका और टोनी लंच कर रहे थे तब टोनी उससे कहता है मेरे रूम में किसी का सामान पड़ा है। तब एनका कहती है कि वो एंड्रोड का है और फिर रात को आकर एंड्रोड अपना सारा सामान ले जाता है और टोनी को अपना रूम मिल जाता है। अगले दिन टोनी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वहाँ उसका फ्रेंड उससे कहता है कि एंड्रोड की पहले शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी है। अब ये सुनकर टोनी शॉक हो जाता है और वो ये बात एनका को बताता है पर एनका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंड्रोड ने उसे पहले से ही बता दिया था। अब यहाँ दोनों के बीच बहस हो जाती है। एक दिन एनका को पता चलता है कि टोनी उसके कपड़े छूकर गंदे काम करता है तो ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टोनी को यहाँ से चले जाने को कहती है। लेकिन तभी घर की डोरबेल बजती है। एनका जब दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक आदमी था जो एनका को बिजली का बिल बनने को कहता है। दरअसल एनका के पास पैसों की कमी थी इसलिए उसने कई महीनों से बिल नहीं भरा था। वो आदमी उसे लास्ट वार्निंग देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर टोनी अपना सामान पैक करने लगता है पर एनका वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है क्योंकि एनका ने एक बार पहले भी उसे घर से बाहर निकाल दिया था जिस वजह से टोनी को काफी कुछ सहना पड़ा था। इसलिए एनका अब नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम में पड़े। यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अगले दिन जब टोनी मार्केट जाता है जब वहाँ उसकी मुलाकात एना से होती है और वो दोनों कई देर तक बातें करते हैं। यहाँ एना टोनी से कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है पर टोनी को लगता है कि एना मजाक कर रही है इसलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। टोनी जब घर आता है तो वो देखता है कि एंड्रोड किसी और लड़की के साथ पलंग तोड़ रहा था। यह देखकर टोनी उस रूम को लॉक कर देता है और एनका के आने का वेट करता है। अब टोनी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि एंड्रोड अब रंगे हाथों पकड़े जाने वाला था। जब एनका घर आती है तो उसे एंड्रोड की सारी सच्चाई पता चल जाती है। एंड्रोड उसे समझाने की कोशिश भी करता है पर एनका उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। टोनी ये सब देख रहा था और उसे वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। कुछ दिनों बाद उनके घर की बिजली कट कर दी जाती है क्योंकि उन्होंने अभी तक बिल नहीं भरा था और पैसों की कमी की वजह से टोनी को जॉब करना पड़ता है। एक दिन जब टोनी काम कर रहा था तभी उसकी मुलाकात एना से होती है। यहाँ एना के पूछने पर टोनी उसे सब कुछ बता देता है कि उसे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब एना टोनी की मदद करने का फैसला करती है। रात को वो दोनों चोरी करते हैं और चोरी से
उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन बिल भरने के लिए वो पैसे अभी भी कम थे। एना कहती है तुम टेंशन मत लो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इसके बाद एना अपने घर जाती है। अपने घर से कुछ पैसे चुरा कर टोनी को दे देती है। टोनी उन पैसों से अपनी बिजली का बिल भरता है और दूसरे दिन वो फिर से एना से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब ये सुनकर एना वहाँ से चली जाती है और टोनी घर जाकर लाइट आने का इंतजार करता है। जब लाइट आती है तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो ये सोचकर खुश होता है कि एंका अब उस पर कभी भी गुस्सा नहीं करेगी। वो एना से मिलने अपने कमरे में जाता है जहाँ पर एंका बाथरूम में नहा रही थी। वहाँ पर टोनी उसे आइसक्रीम देता है और वो दोनों खाने लगते हैं, लेकिन तभी घर की डोरबेल बजती है। टोनी जब दरवाजा खोलता है तो सामने एना होती है। एना अपने बारे में टोनी से कुछ बताना चाहती थी, पर टोनी उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि हम कल बात करेंगे। ये सुनकर एना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और रोते हुए वो वहाँ से चली जाती है। टोनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एंका को ही पाना चाहता था। और फिर से टोनी एंका के पास जाता है और बातों ही बातों में वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर एंका को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो टोनी को अपना भाई मानती थी। वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात को एंका को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि टोनी की ऐसी हरकत पर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा था, इसलिए वो उसके पास जाती है और टोनी को समझाने की कोशिश करती है। टोनी कहता है कि मैं तुमसे बचपन से ही प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें अपनी सिस्टर कभी भी नहीं माना। अब ये सुनकर एंका मान जाती है और यहाँ पर वो दोनों गफागफ करते हैं। अगले दिन टोनी मार्केट जाता है जहाँ उसे एंड्रॉइड दिखता है। वो एंका के लिए एक ड्रेस खरीद रहा था। यहाँ टोनी समझ जाता है कि वो अब एंका से मिलने वाला है, इसलिए वो भागते हुए एंड्रॉइड से पहले घर पहुँचता है और घर पहुँचकर वो डोरबेल खराब कर देता है। एंड्रॉइड जब आता है टोनी कहता है कि एंका घर पर नहीं है, पर एंड्रॉइड को टोनी पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो घर की डोरबेल बजाता है, पर डोरबेल तो खराब थी इसलिए एंका तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद एंड्रॉइड वहां से चला जाता है। इसके बाद टोनी मूवी देखने के लिए 2 टिकट लेता है। टिकट लेकर जब वो घर आता है तब वो यहाँ पर एंड्रॉइड को देखता है। दरअसल एंका ने उसे कॉल कर घर बुलाया था। एंड्रॉइड को देखकर टोनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। एंका और एंड्रॉइड के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया था। एक बार वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ एंका एंड्रॉइड के बॉस के साथ डांस करने लगती है, पर वो उसे गंदे तरीके से छूने लगता है, इसलिए एंका वहाँ से चली जाती है। वो ये बात एंड्रॉइड को बताती है, पर एंड्रॉइड उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका बॉस उसे प्रमोशन देने वाला था। इसके बाद एंका जब बाथरूम में जाती है वहाँ पर एंड्रॉइड आता है। वो एंका से कहता है तुम्हें मेरे बॉस के साथ एक रात गुजारनी है और ऐसा करने पर वो मुझे प्रमोशन देंगे, पर एंका को ये ठीक नहीं लगता और वो गुस्सा होकर एंड्रॉइड को एक थप्पड़ मारती है और अपने घर चली जाती है। टोनी जब घर आता है तो वो देखता है कि एंका बहुत ही ज्यादा रो रही थी। दूसरी तरफ एना की शादी हो रही थी जहाँ पर सभी लोग खुश थे, पर एना बहुत ही ज्यादा उदास थी क्योंकि वो टोनी से प्यार करती थी। अब शादी के बीच वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। इसी बीच एना वहाँ से निकलकर टोनी के पास जाती है। एना टोनी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। वो उसे कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, रात को मैं तुम्हें यही कहने आई थी कल मेरी शादी है। अब टोनी उससे माफी मांगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर एना उसकी बात नहीं मानती और उसे गुड बाय किस देकर चली जाती है। इसके बाद टोनी घर जाता है तब वो देखता है एंका ने उसका सामान पैक करके रखा हुआ था। एंका टोनी को वहाँ से चले जाने को कहती है तो टोनी वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हमारा मूवी एक्सप्लेन करने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइए, और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक मारे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइए और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।